बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। भाई सबसे पहले तो ये बताओ, रोजे कैसे गुजर रहे हैं तुम लोग के? अब कुछ ही दिन के रोजे रह गए हैं, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ाई की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि भाई अभी केयू के एनएडी के तो टेस्ट आ गए हैं और केयू के भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि एनएडी की आप लोगों को पता है पॉलिसी चेंज हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कुछ दिनों से मैं मसरूफ चला था तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से खौफजदा हैं या परेशान हैं कि सर जिस तरीके से एनईडी ने पॉलिसी चेंज कर दी, क्या केयू ने भी पॉलिसी चेंज करी है या नहीं करी है? अगर करी है तो फिर आगे क्या होगा? तो उस हवाले से मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं। कि सबसे पहले बता दूं कि भाई आ, मतलब आप क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो एडमिशन होंगे, अब जो एडमिशन होंगे वो 2025 टू 2026 होंगे, ठीक है ना? तो उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी परसेंटेज वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, कितनी परसेंटेज वाला बच्चा अप्लाई नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो वो क्लियर हो जाए, वरना कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर दूं। मैसेजेस के ऊपर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि मोबाइल स्नैच हो गया था मेरा, तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा, कोशिश पूरी होगी मेरी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले एक और चीज मैं बता दूं, वो स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खास तौर पर केयू की, ठीक है ना, तो वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत छोटी सी अमाउंट होती है लेकिन आपको फुली गाइड किया जाएगा कि टेस्ट किस तरीके का होता है और आपके जो मॉक टेस्ट होंगे वो लिए जाएंगे। मींस ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गाइड करते हैं। और हमारे तीसरा साल, मतलब 3 बैचेस हमारे इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, चौथा इंशाल्लाह अब शुरू होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स हमारे मौजूद हैं। रिव्यू मैसेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, किसी को देखना हो तो वो भी हमसे लेकर देख सकता है, ठीक है? खैर, बात करेंगे सबसे पहले केयू एडमिशन पॉलिसी 2025 से 2026। ठीक, 2025 से 2026 के अंदर जो एडमिशन आने वाले हैं। अब देखिए, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि अभी एडमिशन का कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। सिंडिकेट में मामला फंसा हुआ है, उसका कोई अभी आखिरी फैसला नहीं आया कि जी जुलाई में एडमिशन लेने हैं या वैसे ही अक्टूबर में लेने हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, कभी भी एकदम से बॉम्ब हो सकता है ना, एकदम आपके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा जी अब हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर अक्टूबर में भी होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम है आप लोग की अपनी तैयारी करने का, ठीक? देखिए क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया बता देता हूँ केयू का, ताकि आप लोगों को इशू जो है ना, कोई भी अगर इशू है तो वो क्लियर हो जाए। देखिए, दो तरीके के एडमिशन होते हैं, एक होता है टेस्ट बेस, ठीक है, टेस्ट बेस, और एक होता है ओपन मेरिट। सही, एक होता है टेस्ट बेस, एक होता है ओपन मेरिट। सही। अच्छा, इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सही। टेस्ट में आपके पास हर, मतलब अगर आप मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, ए लेवल्स हो, ओ लेवल्स हो, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना? 5 सब्जेक्ट्स, इनकी आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है? जिसमें से 3 जो होंगे आपके वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, और 2 जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। सही है। अब कंपलसरी जो होते हैं वो होगा इंग्लिश और जीके। अब आपने अगर प्री इंजीनियरिंग से पढ़ा है, मेडिकल से पढ़ा है, कॉमर्स से पढ़ा है, आर्ट से पढ़ा है, तो ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी तो आप लोगों को लाजमी करनी है। उसके बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे उनकी तैयारी आप लोगों को करनी होगी, ठीक? अब बात करते हैं कि सर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या 20-20 नंबर के होंगे या 15-15 नंबर के, क्या है? देखिए जी, ये कभी किसी पोर्शन को ज्यादा मार्क्स का कर देते हैं, कभी किसी पोर्शन को कम मार्क्स का कर देते हैं, ठीक है? तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है। सही। टेस्ट बेस्ड में, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर अब आप कहते हैं जी कितने मार्क्स लेना लाजिम है कि हम पास हो जाएं, मतलब कि कितने मार्क्स लेना लाजिम है कि हम पास हो जाएं। तो मिनिमम 50 स्कोर करना है, मिनिमम 50 स्कोर करना है। अब सवाल ये बनता है कि सर मेरिट कैसे बनेगा? क्या मेरिट वैसे ही बनेगा जैसे एनईडी या दूसरी यूनिवर्सिटीज में बनता है कि आपकी टेस्ट का कुछ हिस्सा लिया जाए आपकी इंटर का
परसेंटेज का कुछ हिस्सा लिया जाए, जैसे एडीडी में कर दिया कि जी आपका 40% इंटर का कंसीडर किया जाएगा और 60% आपका जो है वो टेस्ट का कंसीडर किया जाएगा। तो हम क्या, अगर टेस्ट में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले और अगर हमारे इंटर में मार्क्स कम हैं तो क्या हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात क्लियर कर दूं और आसान से क्लियर हो जाएंगी चीजें। एनईडी ओ केयू के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में फॉर्मूला, वो है मास कम्युनिकेशन। बाकी अगर आप फार्मेसी में लेते हैं, बीएससीएस में लेते हैं, एआई में लेते हैं, बीबीए में लेते हैं, बीएस कॉमर्स में लेते हैं, आईआर में लेते हैं, जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर उनके अंदर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सिर्फ 50 मतलब 50 या इससे ज्यादा स्कोर करना होगा, तो आपका एडमिशन, फिर आपकी जो है ना, मतलब टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपका इंटर की परसेंटेज देखी जाएगी, आपका जो मेरिट कैलकुलेट होगा वो इंटर की परसेंटेज के ऊपर होगा। ठीक है, अभी क्या पता फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो जाए क्योंकि अगर सिंडिकेट मीटिंग होगी, लेकिन एडमिशन कंफर्मेशन जो होगी आपकी वो इंटर की बेस के ऊपर होगी। मतलब टेस्ट सिर्फ आपको पास करना है, अगर उसमें आप 70 लाते हो, 80 लाते हो, 90 ले आते हो तो वो मैटर नहीं करेगा भाई। मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप पास हो या फेल हो। मतलब केयू के अंदर एक हिसाब है पास फेल ये वाला हिसाब है, लेकिन इसका टेस्ट इतना हलवा नहीं होता कि जी बगैर तैयारी के या बगैर पढ़े या बगैर कुछ प्रिपरेशन किए आपने टेस्ट दिया और ये आप चाह रहे जी 50 नंबर ही तो चाहिए मुझे, वो इतने आसानी से आते नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये स्कोर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मेरिट है वो आपका इंटर का कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब इंटर की परसेंटेज। सही है, ये आपकी इंटर की परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी। फिर वो देखेंगे कि जी अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं, 150 सीट्स हैं, तो उस लिहाज से आपको एडमिशन है, मतलब अगर मान लें किसी डिपार्टमेंट में 100 सीट्स है तो टॉप 100 बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मेरी परसेंटेज है 45, 45 से 50 के दरमियान, तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं? हाँ यार, आप एडमिशन ले सकते हैं, 45 से 50 के दरमियान एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया होगा वो टेस्ट बेस में नहीं होगा बल्कि ओपन मेरिट में होगा। ओपन मेरिट क्या होता है सर? ओपन मेरिट बेटा ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें टेस्ट नहीं होता, जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फाइनेंस, सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी का चाइनीज लैंग्वेज वाला जो डिपार्टमेंट है वो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट जिनमें टेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि जी आपकी परसेंटेज की बुनियाद पर हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें 45, 46, 47, 50, 55 वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है आसानी से, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो अच्छे डिपार्टमेंट है केयू के, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। फिलहाल केयू की कोई भी ऐसी जो कहते हैं ना कि जैसे के एनईडी ने अपनी पॉलिसी बदली है, वैसा कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। इनकी यही पॉलिसी है कि भाई 50 प्लस लो एंड पास, देन इंटर परसेंटेज, बस बात खत्म। कोई और चीज देखनी ही नहीं है, ये है टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में। अब भले आप फार्मेसी का दे रहे हो, बीएससीएस दे रहे हो, एआई का दे रहे हो, बीबीए का दे रहे हो, या किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का दे रहे हो, आपका यही चीज अप्लाई की जाएगी कि 50 से ज्यादा मार्क्स लो और देन इंटर की परसेंटेज कंसिडर कर ली जाएगी, और ओपन मेरिट में भी आपकी सिर्फ परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। तो वो स्टूडेंट जो इस बात से खौफजदा हैं कि जी, या खुश हो रहे हैं कि जी पॉलिसी चेंज हो गई, ये हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग के पास ये न्यूज आती है, फिलहाल कोई भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। सिर्फ एनईडी ने अपनी पॉलिसी चेंज की, केयू ने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की, और एनईडी और केयू का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ, कि जो जो मैं बताना चाह रहा था, जो आप लोगों के दिमाग में होगा वो क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। कोई क्यूरी हो तो मुझे मैसेज कर देगा और कमेंट कर देगा, फिर इंशाल्लाह बताते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।